Our next speaker is Dhirendra. Dhirendra is scientist D at Bhabha Atomic Research Center, and he will share his experiences. Uh, Good morning to all of you. So today I'm going to just present about the BARC. Most of you know may be familiar with the BARC, Bhabha Atomic Research Center, and I would like to thank all the organizing members, Sanjeev sir, and my colleagues, my friends, my senior members. So hold on. So most of you may have familiar with the BARC. It's the Bhabha Atomic Research Center. It's situated in Mumbai. So मोस्टली मैं हिंदी में बोलूंगा, सारे लोग फेमिलियर हैं, कोई साउथ का नहीं है, आई होप. ठीक है. इज इट कन्वीनियंस है ना? Yeah. परफेक्ट ना? Hmm. तो आई प्रोसीड. या सो इनिशियली आप लोगों को पता होगा, एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, जो कि मतलब न्यूक्लियर फील्ड में काफी फेमस थे. आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा होगा 11th-12th में, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, नील्स बोर्स का. तो नील्स बोर्स एक एटॉमिक साइंटिस्ट थे. तो होमी भाभा उनके एक पीएचडी स्टूडेंट थे. वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे. होमी भाभा टाटा के मतलब नेफ्यू थे वो. तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है. तो इन्होंने टीआईएफआर की स्टैब्लिश की थी 1945 में. उसके बाद इन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट बॉम्बे में बनाया था, जो कि उनके बनने के बाद नाम चेंज करके उसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया 1966 में. ये कुछ पिक्चर्स है, आप देख सकते हैं. ये सारे बिल्डिंग्स उन्हीं के दौरान बनाई हुई है. ये कॉलोनी भी उन्हीं का बचाया हुआ है. और माई सेल्फ, मैं धीरेन्द्र कुमार शर्मा. मैंने अपना ग्रेजुएशन एन कॉलेज पटना से किया था. देन आई शिफ्ट टू द हैदराबाद. मैं हैदराबाद में फिर अपना मास्टर्स पूरा किया. मास्टर्स के बाद मुझे बहुत सारे ऑफर मिले बाहर से भी. मुझे मैडम गिरी फेलोशिप मिला था और भी बहुत कुछ मिले थे ज्यादा से ज्यादा. लेकिन मुझे थोड़ा इंडिया में रह के काम करना था, क्योंकि मेरे फैमिली से एक पर्सन ऑलरेडी बाहर रहता था. तो मुझे इंडिया में रहना था, तो इसलिए मैं बीआरसी ज्वाइन किया था. सो करेंटली मैं साइंटिफिक ऑफिसर डी हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिवीजन में, बीआरसी मुंबई. तो बीआरसी एक्चुअली इनिशियली एक्चुअली कहा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है. उसमें आपका एक आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो पीएम, जिसको प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं. उसमें एक छोटी सी यूनिट है डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. डीएई का सबसे मेजर, सबसे बड़ा जो यूनिट है उसको, वो बीएआरसी है. तो डीएई इज ए स्टैब्लिशमेंट जो कि भाभा ने और नेहरू ने मिलकर बनाया था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन. उसमें आपका बीएआरसी सबसे बड़ा एक यूनिट है. तो समझिए कि पूरा स्टॉक होल्डर जो है डीएई का, वो बीआरसी ही है. तो बीआरसी में काफी सारे करियर्स है. मतलब मोस्टली मैं अपना प्रेजेंटेशन करियर के रिगार्डिंग ही करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि बीआरसी क्या है, वहां कैसे जाते हैं. लोगों ने सुना भी होगा तो उनको पता भी नहीं होगा कि वहां पे साइंस की कुछ रिसर्च होती है या नहीं होती है. उनको लगता होगा सिर्फ इंजीनियरिंग का काम होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है और न्यूक्लियर रिसर्च होते हैं. बट ऐसा नहीं है. भाभा ने इनिशियली कहा था बीआरसी में पीसफुल यूज ऑफ एनर्जी, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी होता है. मतलब न्यूक्लियर का आपने सोचा होगा कि सिर्फ न्यूक्लियर से न्यूक्लियर न्यूक्लियर बम ही बनता है, ऐसा नहीं है. न्यूक्लियर से आपको काफी सारे पीसफुल यूजेस भी होते हैं. उसका यूटिलिटी आपको बीआरसी में मिलेगा. तो इसमें काफी सारे करियर्स होते हैं. मतलब इनिशियली फ्रॉम 10th से लेकर के पीएचडी तक का. 10th में आप अपना वर्क असिस्टेंट या हेल्पर्स लोग आते हैं. बैचलर्स लोग साइंटिफिक असिस्टेंट में आते हैं. मास्टर्स वाले साइंटिफिक ऑफिसर बनते हैं, टेक्निकल ऑफिसर बनते हैं, और सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं. पीएचडी वाले भी साइंटिफिक ऑफिसर बनते हैं, बट वो तो सीनियर एसओडी से स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहला क्वेरी लोगों का यही रहता है, मेरे ग्रेजुएशन और मास्टर्स फ्रेंड्स का, कि इंटर्नशिप के लिए कि हम ट्रेनिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ करना, अप्लाई करना होता है. क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट बॉडीज हैं जो बहुत चार्ज करते हैं.
क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी इनिशियली जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था। मेरे सीनियर्स, मेरे सर लोग काफी मुझे हेल्प किए बनाने में, बट यहाँ आके मुझे काफी पता चला, तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। बीआरसी भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अपना इंटर्नशिप या डेजर्टेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम डेजर्टेशन आपका 3 मंथ्स का होता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स का, मैक्सिमम आप 1 ईयर का भी करते हैं जो बीटेक के स्टूडेंट रहते हैं। तो क्योंकि बीआरसी जो है वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे आपका, होल्ड ऑन, यहाँ पे आपका कोई एंट्री फी नहीं लगता है डेजर्टेशन या फिर इंटर्नशिप के लिए। हाँ, यहाँ पे कोई अकोमोडेशन भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ड्यूरेशन मोस्ट लाइकली 3 to 6 मंथ्स का होता है। और हाँ, 3 मंथ से अगर कम आप करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल है। यूजुअली वो 3 मंथ से कम को नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाने में समय लगता है। मतलब आप यहाँ पे आइएगा तो कम से कम 1 महीने 1.5 महीने में आप कुछ सीखिएगा, फिर तब तक आपको काम करते करते आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। इसीलिए मिनिमम जो है 3 मंथ ही रखा गया है, मैक्सिमम 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर भी लोग करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे हैदराबाद हो गए, जेएनयू हो गए, बीएचयू हो गए, वहीं के बच्चों को प्रेफरेंस मिलता है, नहीं। यहाँ पे जितने छोटे से छोटे कॉलेज से जो बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, जो जिसको कोई जानता भी नहीं है, वो मोस्टली उन्हीं यूनिवर्सिटी या उन्हीं कॉलेज को प्रेफर करते हैं। आपका ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होता है। ये एलिजिबिलिटीज है आपका। ये ग्रेजुएशन वाले सिर्फ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स में जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस है, आपको क्वेरी है तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है गवर्नमेंट पोजीशंस का। तो ये मास्टर स्टूडेंट्स के लिए ही है। ग्रेजुएशन वाले जो बीटेक होते हैं इंजीनियरिंग, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पर साइंस वालों के लिए मास्टर्स होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मास्टर स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट आता है साइंटिफिक ऑफिसर। साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर, ये दोनों एक ही टर्म है। मतलब ये दोनों एक्चुअली एक ही पोस्ट होता है। यहाँ पे सैलरी भी सेम होती है टेक्निकल ऑफिसर का और साइंटिफिक ऑफिसर का, बट डिफरेंस सिर्फ एक टर्म में है। ये जो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है वो ट्रेनिंग स्कूल के थ्रू फिल की जाती है, और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है जो आपका पीएचडी वालों के लिए होता है। तो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट जनरली ओसीईए से फिल होती है, ओरिएंटेड कोर्स वर्क फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। दूसरा एक होता है डीएई ग्रेजुएट, जो कि इंजीनियरिंग वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए है। और एक तीसरा है केएसकेआर, जो पीएचडी वालों का है। तो ये फर्स्ट मैं ओसीएस पे प्रेफर करूंगा, जो एमएससी करके आते हैं, जो आपका एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी एनीथिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट साइंस। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर दिस बायोसाइंस ट्रेनिंग स्कूल, तो एमएससी इन एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, लाइफ साइंस, बायोमेडिकल साइंस एंड बायोसाइंस। बीटेक वाले जो फूड टेक्नोलॉजी से करते हैं वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। सबसे जरूरी क्राइटेरिया है नेशनलिटी, एप्लीकेशन मस्ट बी इंडियन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 26 ईयर है मैक्सिमम एज लिमिट। ओबीसी और एसटी/एससी के लिए एज रिलैक्सेशन है, बट रिमेंबर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है किसी को भी, ओबीसी हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या एससी, कोई भी हो, ऑल आर जनरल। ये इनिशियली डॉक्टर भाभा का ही कहना था कि इसमें जो भी आएगा वो अपने मेरिट पे आएगा, कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं किया है। एक नॉन रिफंडेबल फी लगता है 500 रुपीज का, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही दिया जाता है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए काफी अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि वहां पे उनको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा मौका रहता है। ये एक्चुअली ये एंकरेज करते हैं गर्ल्स के लिए। जो लोगों ने गेट का फॉर्म भरा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, गेट के थ्रू भी होता है। तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, सबसे पहला अट्रैक्टिव यही रहता है कि अगर हम यहाँ ज्वाइन करते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलती है। ऑब्वियसली सब मतलब पैसे तो देखते ही हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली बीआरसी के अलावा बहुत सारे और भी यूनिट्स हैं, जैसे आपका आईजी कार हो गया, आरआर कैट आपने सुना होगा इंदौर में, जो एक इंडिया की सबसे पहली सिंक्रोट्रॉन फैसिलिटी है, जहाँ पे आपने सुना होगा प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी होती है काफी सारी। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जहाँ पे
BARC 10 स्कूल से लोग पोस्ट किए जाते हैं। तो BARC जो ग्रेजुएट ये साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं उनको लेवल 10 पे एंट्री मिलती है। मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर आप 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स देखेंगे तो जितने भी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है वो लेवल 10 से ही होती है। उसको क्लास 1 ऑफिसर बोलते हैं। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो लेवल 10 से स्टार्ट होती है, जिसका बेसिक वही 56,100 होता है। आप यहाँ पे एक ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की तरह ज्वाइन करिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इट मीन आपका जो रिक्रूटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाफ में होता है। मतलब इस पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद आप ऑन द हाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह साइन कर सकते हैं। ठीक है। टोटल जो अलाउंस मिला के डीए एचआरए ये सब मिला के आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी ग्रॉस सैलरी वो ऑलमोस्ट 94,000 होगी। 94,000। ठीक है। इसके अलावा आपको पर ईयर एक लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है एयर इंडिया का। इट मीन कि आप अपने घर एयर इंडिया के थ्रू जा सकते हैं फ्लाइट से। ये आपको हर साल एक एक मिलेगा। तो ये एलटीसी होता है। इसके अलावा आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम योर होम टाउन, वो भी आप जा सकते हैं इस लीव ट्रेवल कंसेशन के थ्रू। इसके अलावा फाइनली फ्यूचर में आपके मतलब फैमिली मेंबर यानी चिल्ड्रंस को आपको एजुकेशन मिलेगा। आपको एक अपडेट अलाउंस मिलता है, मतलब 30,000 रुपीज पर ईयर आपको मिलता है फॉर ईयर अपडेट विच इज नॉन टैक्सेबल। उसके अलावा ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है तो आपको एक हेल्थ की मिलेगी ही। तो ओसी और हाँ, ये जो सैलरी स्लिप है, ये जो सैलरी है, ये सारे फैसिलिटीज है, ये आफ्टर ज्वाइनिंग इन गवर्नमेंट। उससे पहले आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होती है जो कि OCES में होती है। आपको उस समय कहा जाता है TSO, मतलब ट्रेनिंग स्कूल ऑफिसर। वहां पे आपको 55,000 फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप मतलब नॉन टैक्सेबल। ठीक है। उसके अलावा आपको 18,000 रुपीज मिलेगा बुक खरीदने के लिए। फिर ऑब्वियसली सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जनवरी में या फिर दिसंबर के एंड में इसका फॉर्म आता है। हर साल फॉर्म आता है। हर साल फॉर्म आता है, जनवरी में फॉर्म आता है। एग्जामिनेशन इसका मार्च में होता है। इसका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है और एक गेट के थ्रू भी एंट्री होती है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका ये पहले आपका सॉरी हाँ, पहले आपका स्क्रीनिंग फॉर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन होगा तो वो 2 तरीके से होता है, 2 एग्जाम से होता है। एक होता है ऑनलाइन एग्जाम जो पीआरसी खुद कंडक्ट करवाती है। दूसरा एक होता है गेट के थ्रू, जो कि आपको पता होगा गेट का एग्जाम। आफ्टर क्वालिफाइंग एनी ऑफ दिस एग्जाम, मतलब ऐसा जरूरी नहीं आपको दोनों एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। आइदर आप पीआरसी ऑनलाइन एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या फिर आप गेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दोनों में से आपकी एंट्री होगी किसी एक से। दोनों क्रैक करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के क्वालिफिकेशन के बाद आपकी एक लिस्ट तैयार होती है, इंटरव्यू लिस्ट, जो फाइनल स्टूडेंट का तैयार होता है लिस्ट। ऑलमोस्ट 200, 250, 300 बच्चे सिलेक्शन होते हैं। फिर आपका एक इंटरव्यू सेशन होता है। इंटरव्यू में आपको स्लॉट बुक करना होता है। या Rajneesh Kumar, stop presenting your screen. स्टॉप। No, someone else presented his screen. Virendra, you need to present again. Okay, which one? From there? Yeah, click on present now again. Yeah, it is presenting actually. Hold on. Is it clear? Yeah, it's coming. Yeah, please continue. From there only ना। तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस में बात कर रहा था, सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका एप्लीकेशन जो है वो जनवरी के हर साल जनवरी में आता है। जनवरी और लेट ऑफ दिसंबर में 1 मंथ का इसका विंडो पीरियड होता है, मतलब 1 मंथ का आपको अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन देने के बाद आपका यहाँ एक जरूरी चीज है कि आपको फ्रॉम योर 10th एंड टिल योर मास्टर्स आपको सारे एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। इट मीन मोर देन 60% स्कोर होना चाहिए आपका। आप एप्लीकेशन डालने के बाद वहां 2 ऑप्शन होते हैं एग्जामिनेशन का, एक होता है ऑनलाइन एग्जाम, एक होता है गेट का स्कोर कार्ड। आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, वहां से आपको एग्जाम होगा ऑनलाइन। अलग अलग सिटीज है, मैं बताऊंगा बाद में। और दूसरा एक ऑप्शन होता है गेट का, गेट आपको पता होगा सबको। तो इन दोनों में से किसी भी एक के थ्रू आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। दोनों क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है आपको। किसी एक से आप सेलेक्ट हो जाइएगा तो आपका ये फाइनल आपका इंटरव्यू सेशन होता है। इंटरव्यू सेशन ऑलमोस्ट 2 महीने का होता है।
इंटरव्यू में यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये बीआरसी जो एक व्हाइट कॉलर जॉब है, इट मीन्स यहाँ पे कोई पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं होती है, और यहाँ पे मतलब इट्स ए व्हाइट कॉलर जॉब, मतलब समझ सकते हैं आप। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, चाहे वो कोई मिनिस्टर का बेटा हो या कोई लिंक यहाँ काम नहीं करता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंटरव्यू 2 महीने की होती है, और इंटरव्यू में एटलीस्ट 30 मिनट सबको परफॉर्म करना होता है। क्योंकि इनिशियली एक बार हुआ था, किसी ने आरटीआई कर दिया था कि आप 10 मिनट की इंटरव्यू में कैसे बता सकते हैं कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, इसलिए इन लोगों ने रूल बना दिया है कि आपको 30 मिनट से इंटरव्यू में बैठना ही बैठना है, टिल आपका 2 घंटे 2.5 घंटे इंटरव्यू हो जाता है। फेयर सिलेक्शन होता है, रिमेंबर, फेयर सिलेक्शन। आपको इंटरव्यू सेशन 2 महीने का मिलेगा, 2 महीने में आपको किसी दिन भी आपका अपने अवेलेबिलिटी पे आपको स्लॉट बुक करना है। आपको हमेशा आने जाने का 2 वे AC 3 tier का फेयर मिलेगा ये इंडियन रेलवे से। इंटरव्यू में आपको आपके बेसिक वही सेम सवाल पूछे जाएंगे जो आप पढ़ के आए हैं। अगर आपको नहीं आता है वो सवाल तो आप सीधे बोल सकते हैं मुझे नहीं आता, कोई जरूरी नहीं है आपको सब आंसर करने हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 लोग होते हैं इंटरव्यू कमेटी ऑलमोस्ट 10 से 12 लोगों की होती है, आपको सबको फेस करना पड़ता है, आपसे सब पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो एवरीथिंग। अगर आपकी मैथ वीक है आप क्लियरली बोल सकते हैं मुझे मैथ्स नहीं आता, तो आपको एग्जाम करेंगे। पर ये नहीं समझिएगा कि मुझे मैथ्स नहीं आता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर आपका सिलेक्शन के बाद एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली एग्जाम इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 30-40 सिटीज है, ये आपको सिटीज के लिस्ट है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। स्लाइड के एंड पे मैंने एक इंपॉर्टेंट लिंक का ये डाला है, स्लाइड डाला है, वहां पे मैंने लिंक डाले हैं, आपको वहां से पूरा डिटेल मिल जाएगा। एग्जाम जो आपका ऑनलाइन होता है उसका गेट का आपको पता है, गेट डिसाइड करती है जो IITs होती है कि एग्जाम में क्या पैटर्न होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे। जो BERC ऑनलाइन एग्जाम होता है उसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग का -1 मिलता है आपको। ऑलमोस्ट 150 to 140 आपका कट ऑफ जाता है हर साल का, वेरी करता है, डिपेंड करता है कितने बच्चे अप्लाई किए हैं, कितना टफ क्वेश्चन। क्वेश्चंस हमेशा आपके नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होते हैं, ना कि आपका मेमोरी बेस्ड होते हैं। मतलब आपको कुछ भी याद करने की मगिंग की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल सा बिना पढ़े जाइए। अगर आपने 2 साल पूरी अच्छे से मेहनत की है अपने मास्टर्स में, डेफिनेटली यू विल एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज में, जनरल एप्टीट्यूड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। तो ये आपका BERC का हुआ। इसमें फिर मतलब आपका इंटरव्यू होगी, फिर आपको कॉल लेटर आएगा ज्वाइनिंग का, फिर ज्वाइन करिएगा। आपको मुंबई में या फिर मोस्टली बायो वाले के लिए मुंबई में होता है। आपकी ट्रेनिंग होगी 1 साल की, ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा 6 महीने, फिर 6 महीने आपका ये प्रैक्टिकल सेशन होंगे। फाइनली आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी, सब पास होंगे, सारे बच्चों को मुंबई में रिक्रूट किया जाएगा एज ए क्लास 1 ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर C। बाकी सैलरी वाली मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा दूसरा पार्ट होता है कि सपोज किसी बच्चे ने मास्टर्स करके PhD ज्वाइन कर लिया, PhD के बाद वो बोलता है मुझे BERC आना है, तो हाँ उसके लिए भी ऑप्शन होता है। तो ये जो पार्ट है वो PhD स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे KSKRA स्कीम चलता है। KSKRA में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी PhD कर चुके हैं, अपनी थीसिस सबमिट कर चुके हैं, रिमेंबर थीसिस सबमिटेड, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपका 32 ईयर्स होता है। यहाँ पे भी आपका जनवरी में आपका एप्लीकेशन आता है। KSKRA के थ्रू आपका अपॉइंटमेंट होता है। आप KSKRA फेलो एज ए टीट होंगे फॉर 1 ईयर। आपको उसमें 40,000 आपको सैलरी मतलब फेलोशिप मिलेगा। उसके अलावा जो बेनिफिट्स होती है गवर्नमेंट की वो मिलेंगी। 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद आपका प्रेजेंटेशन होगा, कमेटी डिसाइड करेगी कि आपको लेवल 11 में ज्वाइन करना है या लेवल 12 में ज्वाइन करना है। लेवल 11 आपका एसोसिएट प्रोफेसर होता है, लेवल 12 आपका प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। सैलरी आपकी भाई 110 होती है और SOE में आपका 125 होता है। इसके अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के वो आपको मिलेंगे। तो ये PhD स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा जो PhD स्टूडेंट कहीं ज्वाइन कर चुके हैं एज ए फैकल्टी या अपने करियर की स्टार्ट कर रहे हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर जिनके पास फंड नहीं है, जो फंड के लिए इनिशियली अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा PhD स्टूडेंट्स जो चाहते हैं BRC में कोई फैसिलिटी यूज करनी है, कुछ कोलैबोरेशन में प्रोग्राम चलाना है, उनके लिए
डीएई की एक बॉडी है, मतलब बीआरसी का एक पार्ट ही समझिए, बीआरएनएस, बीआरएनएस बेसिक रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस। ये आपका बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस, सॉरी, ये आपकी फंडिंग बॉडी है। तो ये आपका प्रोग्राम चलाती है फॉर साइंटिफिक ऑफिसर, ये साइंटिस्ट जो बाहर कहीं और काम करते हैं यूनिवर्सिटीज में। ये एक्चुअली एक फंडिंग बॉडी है डीएई का, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट करता है यूनिवर्सिटीज को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और नेशनल लैबोरेटरीज को। ये आपका आर&डी प्रोजेक्ट को फंड करता है, कॉन्फ्रेंस को, सिंपोजिया को भी फंड करता है। इसी के थ्रू आपका केएस कैरियर रिक्रूटमेंट होता है। इसमें काफी अवार्ड्स भी आते हैं डीएई के, सीएसआईआर के, डीजीएफएम एमटेक स्टूडेंट्स को भी अवार्ड मिलता है इसके थ्रू। पीएचडी के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होता है इसका, डीजीएफएस के थ्रू। इवन जो साइंटिस्ट या जो भी प्रोफेसर रिटायर्ड है, उनको ये राजा रामन फेलो और एचपीसी स्कीम के थ्रू बीआरसी में या एईसी में रिक्रूट करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। ये आपका जो बीआरएनएस है, इसकी कमेटी होती है जो कि साइंटिस्ट और इंजीनियर बीआरसी के या डीएई के इसके मेंबर्स हैं। ये अच्छा आपका रेगुलर रिसर्च प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है, अवार्ड्स निकालती है, यंग साइंटिस्ट रिसर्च अवार्ड, और डीएई का एसआरसी अवार्ड भी आता है। इसमें आपको वही 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से डिफरेंट अवार्ड्स अमाउंट मिलते हैं आपको। और ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डाला है मैंने, जो मैंने प्रेजेंटेशन डाले हैं इसका, और ये कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता था मैं आपको बीआरसी का। तो दिस इज एचबीएनआई, जो बीआरसी की यूनिवर्सिटी है। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप यहाँ से एज ए साइंटिफिक ऑफिसर ज्वाइन करते हैं एमएससी के बाद, आपके पास पूरा ऑप्शन रहता है, आप अपना पीएचडी कर सकते हैं, आप अपनी पोस्ट डॉक कर सकते हैं विथ योर फुल सैलरी। आपको पोस्ट डॉक के लिए लीव मिल जाएगा, आप लीव लेके पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हैं। अगेन फिर आप ज्वाइन करेंगे, आपका कंटिन्यू रहेगा करियर। ये कुछ फोटोग्राफ्स है, दिस इज द इनसाइड बीआरसी, दीस आर सम रिएक्टर्स इन बीआरसी। ये सारे कुछ फोटोज हैं। ये आपका बिल्डिंग जो बहुत पुरानी है, डॉक्टर भाभा ने बनाई थी। ये कुछ पिक्चर्स कॉलोनी की जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अनुशक्ति नगर कॉलोनी से कहा जाता है। थैंक यू। Thank you, Dhirendra, for these wonderful information about BRC. I'm sure some of the students will get inspired to fill the form.